नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, जिस भी देश का शासक डरा हुआ रहता है वो हमेशा से ही पुलिस को आगे करता है। ऐसा ही हाल असम में सीएम और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इतने घबराए हुए हैं कि वे राहुल गांधी की यात्रा के रास्ते में लगातार अपनी पुलिसिया ताकत के दम पर खलल डाल रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह से असम में जन समर्थन मिल रहा है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि राजा बुरी तरह से डर गया है। इसलिए तो राहुल गांधी और कांग्रेस यात्रा के लिए जिन रास्तों की मांग कर रहे हैं, उन रास्तों को इन्हें वहां पर जाने की इनको परमिशन ही नहीं दी जा रही। और उल्टा हिमंता बिस्वा शर्मा ने पुलिस से कहकर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं पर एफआईआर भी करा दी है। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर शहर से यात्रा जाएगी तो अस्पताल, स्कूल और कॉलेज जाने वाले लोगों को दिक्कत होगी, शहर में ट्रैफिक जाम हो जाएगा। लेकिन हिमंता बिस्वा इतना खोखला बहाना दे रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि हिमंता कितने डरे हुए हैं इसकी पोल खुद हिमंता ने ही खोल दी। कैसे बताते हैं आपको। दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि असम के मुख्यमंत्री को यह डर लगने लगा है कि कहीं लोकसभा में भाजपा के साथ खेल ना कर दे ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तभी तो जिस रास्ते पर जेपी नड्डा को रोड शो करने की परमिशन है, अमित शाह को रोड शो करने की परमिशन है, उसी रास्ते पर राहुल गांधी की यात्रा को यह बोलकर परमिशन नहीं दी जाती है कि वहां अस्पताल है, स्कूल है और कॉलेज है। तो क्या जब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व गुवाहाटी शहर में रैली करते हैं तो क्या हिमंता बिस्वा की सरकार उन अस्पताल, स्कूल और कॉलेज को कहीं और शिफ्ट करा देते हैं? राहुल ने उसी रास्ते की परमिशन मांगी थी जिस रास्ते से जेपी नड्डा ने रैली की थी, बजरंग दल ने अपनी रैली निकाली थी। लेकिन जब कांग्रेस ने राहुल की यात्रा के लिए परमिशन मांगी तो उनको यह कहकर इजाजत नहीं दी गई कि गुवाहाटी में उस दिन कार्य दिवस है और शहर में जाम लग सकता है। असम के मुख्यमंत्री खुद अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। जिन राहुल गांधी को मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने से कतरा रही थी, उन्हीं राहुल गांधी को परेशान कर रहे हिमंता की वजह से वे मेन स्ट्रीम मीडिया के केंद्र में आकर खड़े हो गए। जिन हिमंता बिस्वा पर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे और वह बाद में भाजपा में शामिल हो गए, भाजपा ने भी उन्हें इनाम देते हुए असम की बागडोर सौंप दी थी। लेकिन हिमंता जो असम में राहुल की यात्रा के साथ कर रहे हैं, कहीं से राजनीति के सिद्धांत पर खरा नहीं उतरता है और कहीं ना कहीं उसको यह भी कहा जा सकता है कि वह अप्रत्यक्ष तौर पर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। जैसे ही असम प्रशासन और सरकार ने, जिसके मुखिया हिमंता हैं, राहुल की यात्रा को शहर में जाने से रोका तो राहुल और कांग्रेस की सरकार पर हमलावर हो गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य की पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। दरअसल मंगलवार सुबह असम पुलिस ने राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता को जोराबाट में आगे बढ़ने से रोक दिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ये बैरिकेड इसलिए लगाए गए थे ताकि यात्रा को गुवाहाटी में प्रवेश करने से रोका जा सके। यहीं पर कुछ कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। इसके बाद असम के सीएम ने असम के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि राहुल गांधी पर भीड़ को उकसाने के आरोप में एफआईआर की जाए। इस पूरी अफरा तफरी के दौरान राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि हमें कमजोर मत समझना, हमने बैरिकेड तोड़ दिए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता किसी से नहीं डरते। पार्टी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने बब्बर शेर बताया और बोले कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेरा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, लेकिन छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर मेरी बात सुनी। हम असम में भाजपा को हराएंगे और जल्द ही कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी ने पुलिस की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि पुलिस सिर्फ उन्हें मिले आदेशों का पालन कर रही है। हम आपके खिलाफ नहीं है, हम सीएम के खिलाफ है जो भ्रष्ट है।
हमारी लड़ाई उनसे है। दोस्तों, ये जनवरी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। इस जनवरी मीडिया की भूमिका भी काफी संदेह के घेरे में है। जहां एक तरफ राहुल भारत की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकले थे, तो मीडिया प्रभु श्री राम को दिखा रहा था। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ दिनों में मीडिया के आंखों से देखेंगे तो आपको पूरा देश श्री राममय नजर आएगा, जिसके लिए अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर लहालोट होना एकमात्र खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय द्वारा ये भी दावा किया जा चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन मीडिया के एंकरों रिपोर्टरों का मन इतने भर से नहीं भर रहा। पीएम मोदी केंद्रित अयोध्या रिपोर्टिंग कुछ ऐसा आभास दे रही है कि जैसे विष्णु खुद मोदी के अवतार हो। मीडिया बता रहा है अयोध्या त्रेता युग में पहुंच गई है। दावा भव्यतम नगर बन जाने का है। उत्साह में टीवी रिपोर्टर इसे नए भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी बताते हैं, यह भूल कर कि यह पदवी उस काशी नगरी को हासिल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। इस मीडिया की नजर उन अयोध्या वासियों पर भूल कर भी नहीं पड़ रही जिन्हें बेघर कर दिया गया है या जिनका रोजगार छीन लिया गया है। उनके आंसुओं की कीमत कुछ छोटे यूट्यूब चैनल ही समझ सके हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से शुरू करके स्टेट्समैन की भूमिका निभाई। वह हिंसा की शुरुआती दिनों में एक बार पहले भी मणिपुर गए थे। उनकी यह निरंतरता मणिपुर के लोगों के लिए एक बड़े आश्वासन और एक विश्वास, राजनीति में विश्वास पैदा करने वाला है। राहुल गांधी शुरू से कहते आए हैं कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने मणिपुर पहुंचकर दोनों ही समुदाय के नौजवानों को, लोगों को गले लगाया। सड़कों पर उमड़कर वहां के लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत भी किया, जो कि बताता है कि राहुल की इस कोशिश का भरपूर असर पड़ा है। यही हाल अरुणाचल और असम का भी है। जहां जहां राहुल की यात्रा पहुंची, लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। मीडिया के ब्लैकआउट के बावजूद सोशल मीडिया में वे सारी तस्वीरें तैर रही हैं जिनसे इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असर को मापा जा सकता है। राहुल गांधी का बयान सुनिए, उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा और असम पुलिस और सरकार पर क्या कुछ कहा। देखिए, इसी रास्ते से बजरंग दल की रैली निकली, इसी रास्ते से नड्डा जी की रैली निकली, मगर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को यहां पे ये लोग रोक रहे हैं। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। मगर आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं क्योंकि हमने आपका बैरिकेड उधर देख फेंक दिया हमने। और ये कांग्रेस कार्यकर्ता की शक्ति है। आप लोग बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। देखिए, असम की जनता को रोज दबाया जा रहा है, रोज दबाया जा रहा है। आज मैं आया, स्टूडेंट इंटरैक्शन था मेरा यूनिवर्सिटी में। फोन कॉल आता है, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को फोन कॉल आता है, राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता। मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। भैया शांत हो जाएं। मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मगर यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स बाहर आके उन्होंने मेरी बात सुनी। तो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं,
मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता है, आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरता है, और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को हम असम में हराएंगे और यहां पे कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़कर सरकार बनाएगी। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। और आखिरी बात, यहां पे जो पुलिस के अफसर बैठे हैं, खड़े हैं, देखिए, हम जानते हैं कि आपको अपना काम करना है, आपकी गलती नहीं है, आप लोगों को ऑर्डर मानना है और आपने अपना काम अच्छा किया। एक आदमी यहां आया, बस के सामने लेट गया, आपने अच्छा काम किया, मगर आप एक बात याद रखो, असम में न्याय होना चाहिए, असम में अन्याय नहीं होना चाहिए। हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। हम जो आपके ऊपर मालिक बैठे हैं, जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा, असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, देखो एक दो पुलिस वाले ताली बजा गए, देखो वो, देखो हंस रहा है। मैं जानता हूं नहीं बजा सकते, गलती से भी मत बजा देना, मगर आपके दिल में जो है मैं समझता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों का क्या कहना है? असम पुलिस जिस तरह का व्यवहार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ कर रही है, वह क्या कहीं से भी लोकतंत्र को स्थापित करने वाली प्रक्रिया है? आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।